नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कहा हम इंतजार कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान को जवाब देगा, भारत पाकिस्तान पर हमले करेगा, लेकिन सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसके बाद देश की सियासत तेज हो गई है। और इसलिए तेज हुई है क्योंकि कुछ महीनों के बाद बिहार में चुनाव होने हैं और इसे बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जाना है। कल सीसीपीए की बैठक हुई थी, यानी कि एक तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी पावरफुल बैठक हुई थी। और इस बैठक के बाद सरकार ने जो निर्णय लिया है वह सभी को हैरान करने वाला है। जो सरकार अब तक कहती थी कि इस देश में सिर्फ 4 तरह के जाति हैं, महिला, किसान, गरीब और युवा, वही सरकार अब जातिगत जनगणना कराने को लेकर मुहर लगा चुकी है। इसका मतलब साफ है कि आने वाला जब जनगणना होगा तो ये जाति आधारित जनगणना होगा। सरकार ने इसको लेकर मंजूरी दे दी है। इसके बाद से बिहार की सियासत तेज हो गई है और तमाम राजनीतिक दल इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन श्रेय लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। चूंकि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और बिहार से ही जातिगत जनगणना की शुरुआत की खबरें आई थी, ऐसे में बिहार में इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए इसे बहुत बड़ा कदम बताया। वहीं लालू यादव ने इसका श्रेय लेते हुए साफ तौर पे कहा कि हमारी जो मांग थी आज उसके सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। तेजस्वी यादव जबरदस्त तरीके से खुश हैं। वो आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मना रहे हैं, उन्हें मिठाइयाँ खिला रहे हैं। आरजेडी कार्यालय के बाहर पटाखे तक छोड़े गए। इस निर्णय के बाद निर्णय बीजेपी की सरकार ने लिया, खेमा खुश आरजेडी का है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक श्रेय लेने की कोशिश की गई। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं, आखिरकार हमारी मांग को सरकार को मानना पड़ा है। चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, इसके अलावा ललन सिंह, जो एनडीए के नेता हैं, जो भाजपा के नेता हैं, वो खुलकर इसका समर्थन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस जातीयगत जनगणना के आधार पर भाजपा की नज़र कहीं ना कहीं बिहार चुनाव पर है। बिहार में चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर एक जाति रहती है और उसी जाति को साधने के लिए ये निर्णय लिया गया है। जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में आरजेडी की ओर से या कांग्रेस की ओर से लगातार जातिगत जनगणना और आरक्षण का मुद्दा उठाया जाता, उससे पहले भाजपा ने यह मास्टर स्ट्रोक खेला है। बाकी अब सुनिए किसने क्या कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी समर्थन किया था और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। हम उचित समय पर निर्णय लेने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और जहां तक राजद और कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता को आप देख लीजिए, चाहे वो पंडित नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, सभी लोगों ने जाति और आरक्षण का विरोध करने का काम किया। लालू प्रसाद जी को बिहार में भी कोई ताकत नहीं और देश में भी कोई ताकत नहीं। तो ये स्पष्ट है कि भाजपा के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के सभी जाति धर्मों के लोगों को गिनने का आदेश दे दिया। हम लोग लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड बोलते रहे, इसकी मांग करते रहे। आरजेडी के लोग कहां कब मांग करते रहे? आरजेडी के लोग तो कभी मांग करते नहीं रहे। उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं बंगाल के मुख्यमंत्री से। जब कुछ दिनों तक हम लोग एनडीए में नहीं थे, हम लोग थे एनडी में, तो हम लोगों ने ये सवाल को उठाया था। मुंबई की जो मीटिंग हुई थी और बेंगलुरु की जो मीटिंग हुई थी, ममता बनर्जी ने विरोध किया था, तो कहां लालू प्रसाद जी ने समर्थन किया? लालू प्रसाद जी तो चुप रहे, तेजस्वी जी भी थे चुप उस बैठक में। तो ये सब इन लोगों के राजनीतिक लाभ की बात करते हैं, राजनीतिक इस्तेमाल करने की चीज है। इन लोगों को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। कोई ऐतिहासिक निर्णय अगर हुआ है तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने साहसिक कदम उठाया है। ठीक क्रेडिट ले रहे हैं, आज तक कभी कुछ किया नहीं, हर चीज में क्रेडिट लेने के लिए खड़ा हो जाते हैं।
वही राहुल गांधी जी को अपनी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए ना, इस देश में सबसे ज्यादा किसने शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। तो कहां कांग्रेस पार्टी ने कभी इसका को लागू किया? हमने बताया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया और उसके बाद सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करा के उसका सर्वेक्षण का रिपोर्ट भी अपने लॉकर में उन्होंने बंद कर दिया। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। लंबे समय से मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। जातीय जनगणना का सबसे ज़्यादा असर देश के तमाम उन गरीब जातियों से आने वाले लोगों को होगा जो संभवतः अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उस स्तर पर लाभ नहीं ले पाए हैं जो अपेक्षित था। मुझे लगता है इसके होने से हर व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और देश 2047 में जब विकसित भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं उस दिशा में, उसकी नींव को मजबूत करने की दिशा में ये एक मजबूत और महत्वपूर्ण कदम है। पहले से ही इस बात को सोचे हुए थी कि हम अगर अलग से जातीय जनगणना कराते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा खर्च जो है सामने आता है। इसलिए ये पहले से प्रोग्राम प्लान था मोदी जी का कि जब हम सेंसस कराएंगे तो सेंसस के साथ जो गणना, जातीय जनगणना होगा वो सटीक होगा और ऑफिशियल होगा। इसलिए इस देश का पैसा भी बचेगा और सेंसस के साथ हम ऑफिशियल जातीय गणना भी कराएंगे जिससे कि आने वाले समय में सभी जाति को उनका अधिकार हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल से दे पाएंगे। जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये केवल घोषणा है, 21 में सेंसस होना था, कब होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो परिसीमन है उससे पहले जो है सेंसस कराना होता है। तो उम्मीद है कि ये परिसीमन से पहले ये सेंसस कराएंगे और सेंसस में जातीय जनगणना का भी एक कॉलम जो है जात का भी होगा। जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे जातिवादी लोग हैं, जात पात फैलाता है, आज उन सभी के मुंह पर जो है तगड़ा तमाचा जो है लगा है। और ये जब तक हम लोगों को साइंटिफिक डेटा नहीं पता चलेगा पूरे देश की आखिर स्थिति क्या है, तब तक हम उन समाज, जो पिछड़ा समाज, जो गरीब, वंचित, शोषित जो लोग हैं, उनको हम लोग मुख्य धारा में नहीं ला सकते। कास्ट सेंसस को लेकर के आज वही बात सच हुई जो लालू जी और तेजस्वी जी, और लालू जी के साथ साथ उस दौर में 2000 ईस्वी से मैं कह रहा हूँ, शरद जी, तमाम लोग कह रहे थे, आज उसकी परिणति हुई, बहुजन सरोकारों की जीत हुई है। हमारा बार बार मानना था कि ये सरकार धैर्य की परीक्षा ले रही है, बहुजन समाज की, बहुजन आबादी की। धैर्य के साथ ये लड़ाई लड़ी गई। अब सरकार से आग्रह होगा कि इसको उपकरण की तरह मत इस्तेमाल कीजिए, आंकड़े लाइए और आंकड़ों के आधार पर प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित। हम लोग तो इस तरह की किसी भी गणना और किसी सर्वे से जिससे समाज के बारे में बेहतर जानकारी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार की जातीय जनगणना से हम लोगों ने देखा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से देश में सुधार नहीं होगा। गणना के आधार पर जो फाइंडिंग निकल कर आए, सरकार उस पर काम करेगी तब सुधार होगा। बिहार में जब गणना हुई तो लोगों को बताया गया कि 94 लाख परिवार गरीब हैं, उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन आज तक उनको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। तो ऐसी गणना का क्या फायदा है? किताब खरीदने से आप विद्वान नहीं बनिएगा, किताब पढ़कर समझना पड़ेगा, तब आपके पास ज्ञान।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।